अच्छा चुप कर। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो 11 चैप्टर जो आई पे था वो हमने ख़त्म कर लिया। अब हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। भारतीय समाज में, आजकल के आधुनिक समाज में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इट इज़ ए controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो स्कूलों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, अस्पतालों में, बहुत सारी जगह इसका एक ऐसा यूज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सुविधाजनक इसकी एनर्जी का यूज़ है हमारे पास। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे होती है। हाउ डज़ ए फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे बहती है। वट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल ए टू रेगुलेट एंड द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत को आने जाने में कौन सी चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल करती हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल अटैम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ में ढूंढेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो उसमें गर्मी पैदा करने का जो इसका असर है, उसका प्रभाव है, वो भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो धारा होती है, बिजली की धारा होती है। और सर्किट जो है यहाँ से वो बहता है, जिस रास्ते से वो बहता है। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट। हवा के करंट से हम वाकिफ़ हैं। एंड वाटर करंट्स है, उसके बारे में हमें जानते हैं। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। तो नदियों में जो पानी बहता है उसको वाटर करंट कहते हैं। ऐसे ही हवा बहती है तो उसको हम हवा का करंट कहते हैं। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू ए मेटेलिक वायर। तो ऐसे बिजली का करंट एक मेटेलिक वायर के अंदर चलता है तो उसको कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो जो चालक होता है जिसमें से बिजली का करंट चल सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे टॉर्च में, तो जिस तार में से बिजली का करंट चलता है तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे टॉर्च में। वी नो दैट द सेल फॉर और ए बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। हम पता है कि जो सेल होता है या बैटरी होती है, जब उसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाया जाता है, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक करंट। तो वो चार्जेस को फ्लो करने में मदद करती है थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। बल्ब, जो टॉर्च का बल्ब होता है उसमें से जब करंट चलता है तो बल्ब जलता है। वी हैव आल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन द स्विच इज़ ऑन। हमें यह भी पता है कि जब टॉर्च का स्विच ऑन होता है तभी बल्ब लाइट देता है। बट डज ए स्विच डू। तो स्विच क्या करता है। ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो वो एक सेल के अंदर और बैटरी के अंदर एक लिंक पैदा करता है। जब हम उस लिंक को स्विच के साथ तोड़ देते हैं तो वो नहीं जलता। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ है तो इलेक्ट्रिक करंट का बल्ब के थ्रू और जिस रास्ते से चलते हैं उसको हम सर्किट कहते हैं। इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनीवेयर। अगर सर्किट कहीं से टूटा हुआ है, फॉर स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ टर्नड ऑफ। तो स्विच बंद है तो द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो उसमें से करंट चलना बंद हो जाता है और बल्ब नहीं जलता। तो इस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितने समय के लिए कितना चार्ज जो है वो उसमें से फ्लो कर रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो उसको कहते हैं कितने रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। इन सर्किट्स यूजिंग
मेटलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जहाँ तार जो मेटल की वायर होती है, जो मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। हाउएवर electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed। जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्ञात हुआ तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो उसको पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कहा जाता था। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन थी उसी को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माना जाता था। तो इसीलिए जो करंट है उसको ये माना जाता है कि उसकी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इफ़ ए नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से नेट जितने भी चार्ज उसमें फ्लो हो रहे हैं क्यू हैं, तो टाइम उसका लगता है टी। देन द करंट टी थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज़, जो आई करंट है वो होगा क्यू ओवर टी। आई इज इक्वल टू, आई जो है इंटेंसिटी ऑफ द करंट है, इसको आई लिखते हैं, करंट को क्यू को चार्ज लिखते हैं, चार्ज को क्यू सिंबल्स लेते हैं, टी फॉर टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कूलम्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम्स है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सेकंड में अगर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो उसके चार्ज के बराबर उसका चार्ज होता है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर -1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, बहुत थोड़ा चार्ज होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रेस्ड बाई यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एम्पियर में मापते हैं, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर। उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। 1 एम्पियर इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। तो अगर किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट चला। दैट इज़ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर्स। तो 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं इन माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर जो है 1 एम्पियर में 10 लाख माइक्रो एम्पियर होते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, एमीटर उसको कहते हैं। तो वो सर्किट में करंट को मापने वाला यंत्र है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। तो इसको सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। इन द सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ मेजर्ड। तो जहाँ सर्किट में करंट मापना हो तो उस सर्किट के अंदर सीरीज़ में उसको लगाते हैं। तो शोज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug की। तो ये सर्किट है, ये इसमें बल्ब है, ये एरो जो शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये भी करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये एमीटर है जो करंट की मात्रा हमें बताएगा, और जो की है स्विच है। तो ये स्विच जो है इसको कंट्रोल करने के लिए है। और ये सेल हैं, 2 सेल आपस में जुड़े हैं। एक सेल का बड़ा निशान पॉजिटिव होता है, छोटा निशान नेगेटिव, बड़ा निशान पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। ये दोनों सेल्स जो हैं, 2 सेल सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो वोल्ट मीटर इसके सर्किट के अंदर ऐसे लगाया जाता है, तो इसको कहते हैं सीरीज़। अगर इसको इसके अक्रॉस लगाया जाएगा तो वो पैरेलल कनेक्शन होगा। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर हो गया।
circuit through which the current is to measured. Figure 12 shows that schematic diagram of typical electric circuit बताया गया है, जिसमें एक सेल लगा है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है, मीटर लगा है, प्लग लगा है. Note that the electric current flows in the circuit from positive terminal to द सेल नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस सर्किट में इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेल करंट ऐसे चलता है. तो इसकी डायरेक्शन हम बताते हैं. तो ये जो एमीटर है वो सीरीज में लगा है, ये बल्ब जलेगा, जब इसमें करंट चलेगा तो बल्ब जगेगा. तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको बता दिया. तो आज का इतना ही है. इसमें अगर और आपने पूछना है तो मुझे आप बताओ, और फिर मैं आपको इसके बारे में और समझा दूंगा दोबारा.